26 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर आया था भाई? बना के देखा ना तुम लोग? जिसका जो आंसर आया है जल्दी बताइए 26 नंबर क्वेश्चन में। प्रणव का आया 1/8। और लोग जो भी लोग क्वेश्चन बनाए हैं आंसर बताइए अपना अपना। अंजलि, दीपक, गणेश, प्रणव भाई, प्रेम बाबू, शिल्पा, तेज, जल्दी बताओ रे क्या क्या आंसर आया है। विकास, गणेश का आया है 1/27, तेज का आया है 1/8, प्रेम का आया 1/8। क्या काम करेंगे समझिए। 2 का पावर दिया है 2x+1, 2 का पावर 2x+1 बराबर दिया है 16 का पावर x। तो x का पावर 3 निकालना है, x का क्यूब क्या होगा? 16 को लिखिएगा 2⁴। यहाँ पर x दिया हुआ, सोचिए बेस का 1 क्या आएगा? 2 का पावर 2x+1 बराबर लिखते हैं 2 का पावर 4x। बेस बराबर है तो पावर बराबर बोल देंगे, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा। क्या लिखिएगा? 2x+1 का मान लिखेंगे हम लोग 4x। यहीं से लिखते हैं आप 4x माइनस 2x का वैल्यू 1, 2x का वैल्यू 1, x का मान लिखते हैं 1/2। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि x का पावर क्यूब क्या होगा। 1/2 का क्यूब करिएगा तो यही बन के आएगा आपका 1/8। यही आपका आंसर था। जिनका भी गलती था नहीं बन पाया था समझ लीजिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। अंजलि का भी 1/8 ठीक है। गणेश भाई 1/27 कुछ और गड़बड़ कर दिया होगा रे। बाकी लोग बताओ। 27 नंबर क्वेश्चन में कितना लाया? 27 नंबर में a का पावर x बराबर है b का पावर y बराबर c का पावर z और b स्क्वायर बराबर ac दिया हुआ है, तो y का मान क्या होगा? कौन सा ऑप्शन? ए बी सी डी में ऑप्शन बता दीजिए। लिखने में अगर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, ऑप्शन जो भी आया था। अच्छा प्रणव भाई ये नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, जिसका बना है जल्दी बताओ। प्रेम बाबू का डी आया है। अच्छा ठीक है, दिक्कत हो गया है तेज भाई, तो समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है a का पावर x, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है 27 नंबर में, a का पावर x बराबर है b का पावर y बराबर है c का पावर z, ये दिया हुआ है। एंड दिया हुआ है कि b स्क्वायर का मान ac के बराबर है, तो पूछा आपसे कि y का मान बताइए क्या होगा। यही क्वेश्चन था अपने पास। करिएगा क्या काम, ध्यान से समझिए। जब ये तीनों आइटम बराबर है ना, a का पावर x बराबर दिया है, b का पावर y बराबर दिया, c का पावर z, इसको लिख देते हैं k के बराबर, कोई एक कांस्टेंट k है। तो इसीलिए यहाँ से क्या लिखिएगा? a का मान लिखने के लिए क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा a का मान k का पावर 1/x, b का मान क्या लिखिएगा? लिखिएगा k का पावर 1/y, c का मान क्या लिखिएगा? k का पावर 1/z। यहाँ तो ठीक है भाई। अब आपसे दिया हुआ क्या था यहाँ पे कि ऑल्सो बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है AC। तो बी स्क्वायर का मान AC दिया हुआ है, तो b का मतलब कितना? k का पावर दिया हुआ है 1/y। b का मान है k का पावर 1/y, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर दीजिए। AC का मतलब है k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/z। समझ में तो आ रहा होगा भाई यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। a का पावर x बराबर, b का पावर y बराबर, c का पावर z, तीनों आपस में बराबर है, कोई कांस्टेंट k के बराबर मान लिया, तो a का मान क्या हो जाएगा? k का पावर 1/x, b का मान कितना? k का पावर 1/y, c का मान कितना? k का पावर 1/z। यहाँ तक तो निकाल के छोड़ दिया। बी स्क्वायर का मान AC, तो b का मान पुट कर दिए, k का पावर 1/y का स्क्वायर कर दिए बराबर k का पावर 1/x इंटू k का पावर 1/z। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो सोचिए k का पावर 1/y था, उसका स्क्वायर मतलब k का पावर 2/y बोल दीजिएगा, बराबर k का पावर है 1/x इंटू k का पावर 1/z, बेस बराबर है, पावर जोड़ दीजिएगा।
तो k का पावर 1/x प्लस 1/z, यही लिखिएगा ना। बेस बराबर है, पावर बराबर हो जाएगा, 2/y का मान लिखिएगा यहाँ से 1/x प्लस 1/z। इसी को सॉल्व करिएगा तो x z नीचे पकड़िएगा, z प्लस x हो जाएगा, यही से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 2xz का मान y इंटू जेड प्लस एक्स बोले तब, चाहे x प्लस z बात एक ही है, इसीलिए y का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 2xz बाई जेड प्लस एक्स, यही आपका y का वैल्यू बन के आएगा, 2xz बाई जेड प्लस एक्स, 2xz बाई जेड प्लस एक्स, यही आपका वैल्यू है डी नंबर। नहीं समझ में आया तो बताइए, समझ गया तो ठीक है, चलिए समझ गया तो बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 28 नंबर में कितना बन के आया, 28 नंबर जल्दी बताइए। बन गया तो आंसर लिखिए, क्या हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 का पावर x बराबर है 3 का पावर y बराबर है 6 का पावर माइनस जेड। ये तीनों आइटम आपस में बराबर था, बराबर है तो हम लोग कुछ संख्या कांस्टेंट के मान लेते हैं। यहाँ पर 2 का मान क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 1/x। यहाँ पर 3 का मान क्या लिखिएगा, तो लिखेंगे k का पावर 1/y। 6 बराबर क्या लिखिएगा, k का पावर माइनस 1/z। यहाँ तक तो सबका ठीक है। अब चूंकि 6 बराबर लिखेंगे, मतलब 3 इंटू 2 बराबर लिखेंगे 6, 3 में 2 से गुना करिएगा 6 हो जाएगा। तो 3 का मतलब क्या लिखिएगा, k का पावर 1/y इंटू k का पावर 1/x बराबर 6 का मतलब लिखिएगा k का पावर माइनस 1/z। बोलेगा ये कहाँ से ले आए, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कर रहे हैं ऐसा काम। अब बेस बराबर है तो पावर जोड़ देते हैं, k का पावर क्या करते हैं 1/x प्लस 1/y बराबर लिखते हैं k का पावर माइनस 1/z। अब ये बेस बराबर तो पावर को बराबर करने के हिसाब में क्या कर दे रहे हैं, अब 1/x प्लस 1/y बराबर बोलते हैं ना माइनस 1/z। जैसे ही तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 1/x प्लस 1/y, राइट साइड में माइनस है, लेफ्ट साइड पकड़ लीजिएगा, 1/z का मान 0 पकड़ा दीजिएगा, यही आपका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ गया तो ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि बेस बराबर था तो पावर को जोड़ दिए, 1/x 1/y बराबर कर दिए k का पावर माइनस 1/z। इसी को लिख दिए 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z, तीनों को जोड़ दीजिएगा, वैल्यू हो जाएगा 0। अभी आपका है नेक्स्ट 29 नंबर, क्या लिखिएगा बताइए 29 नंबर में। प्रणव ठीक है भाई, 29 नंबर ठीक है, तुम्हारा ठीक है 29 नंबर, बाकी लोग बताओ जल्दी। ये क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का पावर x बराबर 4 का पावर y बराबर 8 का पावर z। तो 1/2x 1/4y 1/6z का मान 24/7 दिया हुआ है, z का वैल्यू पूछा गया, क्या लिखिएगा, बस यही बताना है आपको। सोचिए अगर इसको हम हटा देते हैं 28 नंबर का आंसर, जगह खाली हो जाएगा, सोचिए। अब इसमें समझिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 29 नंबर का कि 2 का पावर x बराबर 4y, 4 का पावर y मतलब 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, यही पावर y हो जाएगा, बराबर 8z, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और ये होल टू द पावर z। क्या हो जाएगा, 2 का पावर x बराबर लिखेंगे 2 का पावर 2y बराबर 2 का पावर 3z। ठीक है, यहाँ से लिख देंगे 2 का पावर x बराबर 2 का पावर 2y बराबर 2 का पावर 3z। इसी को लिख देंगे किसके बराबर, तो k के बराबर। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सोचिए 2 का पावर x 2 का पावर 2y 2 का पावर 3z। अभी इसको k के बराबर नहीं पकड़ाइए। अब ये सबका बेस बराबर दिख रहा था तो पावर बोल देंगे बराबर ना,
तो x बराबर लिख देंगे 2y बराबर 3z। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए यहाँ तक। बेस सबका बराबर है तो पावर हो जाएगा बराबर, x बराबर 2y बराबर 3z। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो क्या लिख देंगे, कोई संख्या k के बराबर बोल दिया। अब सोचिए जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था, 1/2x दिया हुआ है, 1/4y दिया हुआ है, 1/6z दिया हुआ है। इसका मान बोल दिया है 24/7। इसी को जब सॉल्व करने जाएंगे तो 1/2x का मतलब क्या लिखाएगा, x का मान k माने थे तो 2x का मतलब लिखिएगा 2k प्लस 4y। यहाँ पे चाहे ऐसा करिए ना, थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं हम लोग। जब x बराबर 2y बराबर 3z बराबर k, तो दोनों तरफ दो दो से गुना कर लेते हैं हम लोग यहीं पे। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, इसीलिए 2x बराबर 4y बराबर 6z, 4y बराबर 6z बराबर 2k बोल देते हैं। तो सब तरफ दो दो से गुना कर दीजिए तो k भी दो गुना हो जाएगा। तो 2x का मान 2k, 4y का मान 2k, 6z का मान 2k। तो लिख दीजिएगा सीधे सीधे यहाँ से कि 1/2k प्लस 1/2k प्लस लिख देंगे 1/2k का मान कितना, तो 24/7। इसी को आगे बढ़ाइएगा, 2 के सब में कॉमन है, 1 2 3 लिखिएगा ना, 3/2k का वैल्यू 24/7। यहीं से काटेंगे, अब 3 से काटेंगे तो 8। तो क्या लिखिएगा सोचिए, 16k का मान 7 लिखिएगा ना, तो k का मान कितना हो जाएगा, कुछ गलती कर लिए क्या रे, 3/2k का वैल्यू है 24/7। तो k का मान निकल जाएगा 7/16। k का मान निकल जाएगा यहाँ पे, k का मान निकल जाएगा 7/16। अब हमसे पूछा मान किसका, तो z का। तो z का मान क्या था, तो z बराबर यहाँ पे 3z का मान k दिया हुआ है। चूंकि 3z का मान k दिया हुआ है, इसीलिए z का मान हो जाएगा k/3। तो k का मान तो है आपका 7/16 और ये 1/3, इसी को लिखेंगे 7/48, 7/48। समझ में आया तो ठीक है, दिक्कत है तो बताइए। समझ में आया तो ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल देना रे। सारा क्वेश्चंस फिर से ट्राई करिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। 30 नंबर क्वेश्चन में समझिए क्या होगा। √2 का मान है 1.414। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√2 + 1। क्या लिखिएगा इसका आंसर, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन जाएगा, बताइए जल्दी। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे 1/√2 + 1 का मान पूछा गया है। जब कभी भी इसमें √2 + 1 का रूप दिया रहेगा, रेशनलाइज करिएगा तो क्या लिखिएगा, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा। गुना करिएगा तो √2 - 1 और ये हो जाएगा √2 + 1 इंटू √2 - 1, a + b इंटू a - b, a² - b² लिखिएगा। तो 2 - 1 करिएगा तो 1 हो जाएगा। इसी का आंसर है √2 - 1। इसका मतलब √2 का मतलब है 1.414 माइनस 1 करेंगे हो जाएगा 0.414। यही आपका आंसर है पहला। रेशनलाइज करिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में कितना आंसर आया था, 3√5 दिया हुआ है। √5 का मान दिया 2.24, 2.24। 31 नंबर क्वेश्चन में 2√5 का मतलब है 2 इंटू 2.24 माइनस 0.48। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 दूना 6, 24 तिया 72, 6.72। और जिसमें गुना करिएगा तो 4.48 माइनस 0.48। इसी को सॉल्व करिएगा, 6.72 डिवाइडेड बाई 4। 4 से काटिएगा तो कितना लिखिएगा, 16 चौका 64, 4 अट्ठे 32, 1.68। यही आपका आंसर प्रॉपर बना के देगा, 1.68 बी नंबर। 30 खत्म है, 31 खत्म है, बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा, बस रेशनलाइज करना है, ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करके आप आए हैं तो बताइए, नहीं करके आए हैं तो कोई बात नहीं। प्रणव भाई क्या सी दे रहे हैं ऑप्शन, अच्छा। और लोग बताइए क्या काम करिएगा, अलग अलग तोड़िएगा। 3√2 दिया है, √6 + √3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करिए, रेशनलाइज कर दीजिए। √6 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा।
सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 3√12 माइनस 3√6, ऊपर तो इतना ही बनेगा, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म है, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 बन के आएगा। तो 3 से काट दीजिएगा तो क्या बन के आएगा, √12 माइनस √6। पकड़ लीजिए पहला इसको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है 2√6 बाई √3 प्लस 1। रेशनलाइज करिएगा इसको भी तो क्या लिखिएगा सोचिए, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, ये क्या बन के आएगा, 2√18 माइनस बन के आएगा 2√6, नीचे बोलिएगा इसमें √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 बराबर 2 लिखिएगा, 2 से काटिएगा तो हो जाएगा 18 माइनस √6। इसको फिर तोड़ेंगे बाद में, अभी देखते चलिए। फिर लास्ट में क्या है, दिया है 2√3 √6 प्लस 2। अब इसमें क्या कर दीजिएगा, तो सोचिए इसमें कर दीजिएगा √6 माइनस 2 से ऊपर नीचे गुना, यहाँ पर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2√18 माइनस लिखिएगा 4√3, और नीचे कितना, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 4 करेंगे 2 बन के आएगा, 2 से उड़ाइएगा तो बन के आएगा √18 माइनस 2√3। इक्वेशन 3 पकड़ा दीजिएगा इसको। अब जिसको बोला जोड़ने उसको जोड़ दीजिए, जिसको बोला घटाने उसको घटा दीजिए। क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3√2 वाला केस कितना है, √12 माइनस √6, इसको लिखेंगे माइनस में दिया हुआ रूट इसका वाला केस, तो √18 बन के आएगा और ये प्लस √6 हो जाएगा। फिर प्लस में दिया है इसका वाला केस 2√3, मतलब √18 और माइनस 2√3 बन के आएगा। अब इसी को सॉल्व करके देखिए तो क्या क्या देखिएगा, माइनस √6 प्लस √6 कैंसिल, माइनस √18 प्लस √18 कैंसिल, √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 का मतलब क्या बन के आएगा, सोचिए √12 का मतलब लिखिएगा ना, 4 तिया 12, मतलब 2√3 बाहर बन के आएगा ना, तो लिखिएगा इसको 2√3 प्लस में है और यहाँ पर लास्ट में 2√3 माइनस में दिखेगा, समझ गए ना। √12 का मतलब हो जाएगा यहाँ से, √12 का मतलब 2√3 और माइनस है बाहर 2√3, ये दोनों आइटम आपका उड़ जाएगा, कैंसिल है, यही कहानी आपका 0 सी नंबर आंसर बन के आएगा। 32 नंबर क्लियर हो गया होगा, रेशनलाइज करिएगा आंसर बन के आएगा। दिक्कत होगा बताइए, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, बना के देखिएगा, दिक्कत बनेगा फिर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन में आइए 33 नंबर में। ये तो आपसे बता दिया गया था कि करना क्या होगा, यहाँ पे करना क्या होगा ये आपसे बताया गया था, क्यूब रूट ऑफ 9, फिर था स्क्वायर रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 16, सिक्स रूट ऑफ 80, ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग देम करना क्या होगा। आपसे कहा गया था पहला काम कि जो रूट दिया हुआ है, रूट में कितना कितना एलसीएम फाइंड करना होगा, 3 का, यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, 3 2 4 6 का एलसीएम पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 12। सबसे लार्जेस्ट नंबर तो आपका 6 दिया हुआ था ना, एलसीएम निकालने में क्या करिएगा, सबसे बड़ी संख्या 6 पकड़ लीजिएगा, 6 से देखिए कौन कौन कटेगा, 3 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 पूरा पूरा कट जाएगा, 2 पूरा पूरा कट जाएगा, बच गया खाली 4, 4 नहीं कटेगा तो 6 का मल्टीपल आगे बढ़िए, 6 दूना 12, 4 उड़ जाएगा इससे भी, मतलब खत्म कहानी है, 12 एलसीएम पकड़ लीजिएगा, निकालने वैसे डिटेल्स आपको आता है। तो 3 2 4 6 कैल्शियम पकड़ लिए, 12 आपसे बोला कि सबको 12 के फॉर्म में लिख देना होगा, सबको 12 के फॉर्म में पकड़िएगा तो क्या लिखिएगा, 3 क्यूब रूट ऑफ 9 को लिख देंगे यहाँ पे 12वां रूट ऑफ 9, और बोला कि 12 में 3 से भाग करिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दिया हुआ था, इसको 12 पकड़ाएंगे तो 3 लिखेंगे, 12 में 2 से भाग करिएगा तो 6 हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ रूट ऑफ 16 का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 12, तो 16 का पावर कितना, 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3, 2-3 दिन पहले हुआ था ये वाला कहानी। 6√80 का मतलब क्या लिखिएगा, 12 लिखिएगा, 80 का पावर कितना, तो 12 में 6 से भाग करिएगा तो 2 हो जाएगा। अब सोचिए कि यहाँ पर 12वां रूट तो समय दिया हुआ, तो बेस कितना पकड़ के लाया, तो भाई 9 का पावर 4, 9 9 81, 9 9 81, और फिर 81 का स्क्वायर निकालना होगा,
81 का स्क्वायर में क्या करिएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखिएगा, 8 दूना 16 का 6 लिखिएगा, 64 और 1 65 लिखिएगा, 6561 65 61 हो जाएगा। 3 का पावर 6, 3 को 6 बार गुना करिएगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 243 729, 12 का हो जाएगा 729। यहाँ पर लिखिए 12, 16 का क्यूब 40 96 लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा 12, 80 का स्क्वायर 6400। सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 12वां पावर तो सब में दिया हुआ, रूट 12th रूट सब में दिया हुआ, 6561 सबसे बड़ा है, मतलब ये वाला आइटम आपका आंसर बन के आएगा पहला। जो रो लिख रहे थे ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का पहले करवाया गया था, दिक्कत होगा तो देख लीजिएगा वहां से। 34 नंबर में सेम कहानी है, बना के चेक कर लीजिएगा, दिक्कत होगा बताइएगा। 35 नंबर में क्या आंसर है, ए का मान है √3/2, 1 प्लस ए 1 माइनस ए। ए का मान दिया हुआ है 1 प्लस ए 1 माइनस ए का मान निकालना है, क्या काम करिएगा उसको बताइए। ए का मान था √3/2, 1 प्लस ए करने का मतलब रहेगा 1 प्लस √3/2। सॉल्व करिएगा, 2 प्लस √3/2 बन के आएगा 1 प्लस ए का मान, और 1 माइनस ए करिएगा तो क्या लिखिएगा, 1 माइनस √3/2। सॉल्व करिएगा, 2 माइनस √3/2। किसमें दिक्कत हो गया रे, इसमें दिक्कत है क्या, बैक वाला में, पर ना इसमें दिक्कत है भाई। 35 नंबर, 35 तो बता रहे हैं, 34 बोल रहे हैं आपको बनाने, 35 तो बता ही रहे हैं। यहाँ तो ठीक है भाई। ये अब आपका क्या दिया हुआ है कि अब ये स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो √1 प्लस ए, तो √1 प्लस ए का मतलब यहाँ भी रूट लगाइएगा, फिर √1 माइनस ए, इसका रूट लगाने का मतलब यहाँ भी रूट लगाइएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब सोचिए कि दोनों को आपको जोड़ के पूछा है क्या होगा, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पकड़ा दीजिए। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या था, तो अब आप दोनों को जोड़िएगा ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस √3/2 दिया हुआ है, प्लस 2 माइनस √3/2 दिया हुआ। एक का मान में यहां से करिएगा तो यहाँ तक तो ठीक था भाई। इसके आगे जो लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे फंसने का कहानी बन जाता। देखो 1 प्लस है, अब इसी पे जो 2 प्लस √3/2 आया ना, थोड़ा सा इसी को सिंप्लीफाई करो, क्या करो कि इसी में ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, समझा। 1 प्लस से को फिर से दिखा दे क्या काम करो, तो फिर से दिखा देते हैं क्या काम करो, हटाओ सबको। तुम्हारा ए का मान तो दिया है √3/2, तुमसे कहा कि 1 प्लस ए का मान क्या होगा, तो क्या कर देंगे ना कि 1 प्लस ए का मान √3/2 कर देंगे। इसी को क्या लिखिएगा, 2 प्लस √3/2, इसका वर्गमूल चल रहा था। इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो आपसे बोला कि 2 प्लस √3/2 तो दिया हुआ था, ऊपर नीचे बोला 2 से गुना कर दीजिए, गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करिएगा, 4 जोड़ 2 √3/4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए इस चीज को। अब क्या कर देंगे, तो ये 4 को लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 √3, और ये 4 है आपके सामने। इसको क्या लिख सकते थे, √3 का स्क्वायर करिएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 इंटू √3, समझिएगा पहले, 2 इंटू √3 इंटू 1, और ये 4 का मतलब है, चलिए अभी 4 चलने दीजिए, इस चीज को समझिए पहले। अब क्या लिख सकते हैं इस चीज को, ये बन के आएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर में, और नीचे में जो 4 है वो तो 2 का स्क्वायर चलेगा रे भाई, बात बुझाया। बाहर निकाल देंगे तो √3 प्लस 1/2 कहलाएगा, √3 प्लस 1/2 कहलाएगा किसका मान, √1 प्लस ए का मान। इसी हिसाब से सॉल्व करिएगा ना, सिमिलरली सेम कहानी करिएगा, √1 माइनस ए का मान कितना, सिमिलरली इसका मान कितना, तो लिखिएगा कितना,
कि √3 - 1/2। समझ गए? यही कहानी करिएगा, फिर से -1 वाला केस करिएगा, तो यहाँ से जो 1 - 1 बन के आएगा ना, तो यहीं से √3 - 1/2 बन के आ जाएगा। और क्या करिएगा, अब लिख दीजिए यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन एक्सप्रेशन बराबर कितना, तो इसका मान आया है √3 + 1/2 और इसका मान है √3 - 1/2। अभी कट जाएगा, तुरंत जुड़िएगा, कटेगा तुरंत जुड़ जाइएगा भाई। जैसे इसको सॉल्व करिएगा तो √3 ऊपर में √3 + 1 प्लस लिखिएगा √3 - 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 √3/2 लिखिएगा ना, आंसर हो जाएगा डी नंबर √3। समझ में आ गया होगा रे? समझने की कोशिश करिए, कटेगा तुरंत, अभी तुरंत जुड़िए। नहीं बुझाया तो ठीक है, समझ गया तो बहुत बढ़िया, देख के बताओ।